जय हिंद दोस्तों। तो इस वीडियो में आप देखने वाले हैं इंडियन आर्मी में पूछे जाने वाले जनरल साइंस के 15 इंपॉर्टेंट प्रश्न। आपको बता दें कि अगर यदि आप फौज की तैयारी कर रहे हैं तो आपको फिजिकल के बाद रिटन एग्जाम भी देना होता है, जिसमें टोटल 50 प्रश्न आते हैं और उसमें से आपका 15 प्रश्न जो है जनरल साइंस के भी आते हैं। और ये हम लोग यहाँ पे सीरीज चला रहे हैं और इसमें आपको बता दें कि टारगेट आपका 15 में से 12 सही करने का। ठीक है, आपको बिल्कुल एकदम 12 सही करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो हमारा जो है पहला प्रश्न से। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से विटामिन ई का अच्छा स्रोत जो है वो कौन सा है, यानी कि किस चीज़ से हम लोगों को विटामिन ई जो है ज़्यादा मात्रा में मिलता है। ठीक है, मांस, पीला योग, घी या फिर ताज़ी सब्जियां से। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। हमें विटामिन ई जो अच्छा स्रोत जो मिलता है, आज सबसे अधिक जो विटामिन ई मिलता है वो ताज़ी सब्जियां से मिलता है, इसलिए हम लोगों को ताज़ी सब्जियां क्या है खाते रहना चाहिए। ठीक है, 2 नंबर का प्रश्न है पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है। तो देखिए पेनिसिलिन जो है जो हमें प्राप्त होती है वो फफूंद से होती है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3 नंबर प्रश्न आपका जो है मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है, यानी कि जो मानव जो हम लोग का जो बॉडी है, हमारी जो बॉडी में जो हड्डियों की संख्या है वो टोटल होती है 206 हड्डियां। ठीक है, समझ गए कितने हड्डियां होती है हमारे बॉडी में, शरीर में, मनुष्य के शरीर में, तो 206 हड्डियां कुल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है पीत का स्रोत क्या है, यानी कि पीत जो हमें प्राप्त होता है वो कहाँ से। तो देखिए पीत का जो स्रोत है वो आपका अकृत है, ऑप्शन ये यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता। तो विटामिन के बारे में पूछा जा रहा है जो हमें मांसाहारी भोजन से मिलता ही नहीं है, वो विटामिन है विटामिन बी यानी कि डी। ठीक है, ये जो विटामिन डी है ये वैसा विटामिन है जो हमें मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है वो कौन सा है। तो देखिए मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जो होता है वो अकृत होता है। सी यहाँ पर सही हो जाएगा, अकृत जो है ये मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वाहनों के अग्रदीपों यानी कि जो वाहन है अग्रदीपों यानी कि जो हेडलाइट जो होता है में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है। तो देखिए वाहन का जो हेडलाइट होता है उसमें परवलयीय दर्पण का उपयोग होता है। क्या है, देखिए परवलयीय दर्पण, यहाँ पे समतल है, अवतल है, उत्तल है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए समतल उत्तल क्या है, ये चश्मे वगैरह में लगाए जाते हैं, लेकिन जो वाहन का जो हेडलाइट है इसमें परवलयीय दर्पण का प्रयोग किया जाता है। समझ गए, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है। ठीक है, तुल्यकारी होगा, ली लिखा गया। ठीक है, देखिए किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी के सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होता है। आप सिंपल इस प्रश्न को इस भाषा में समझ सकते हैं कि कोई भी जो उपग्रह जो है, ठीक है, जो नेचुरल तरीके से जो वैज्ञानिक लोग बना करके जो यहाँ पे ज़मीन से जो अंतरिक्ष में भेजते हैं, जो उपग्रह ऊपर जाता है उसकी जो कम से कम ऊंचाई होनी चाहिए ज़मीन से वो 36,000 किलोमीटर होना चाहिए। ठीक है, मान के चलिए ज़मीन का लेयर है और यहाँ पर जो है 36,000 किलोमीटर होता है, इससे नीचे अगर यदि रहता है तो बहुत तरह का परेशानी है, इसलिए इसका क्या होता है ऊंचाई लगभग जो है 36,000 किलोमीटर से कम नहीं होना चाहिए। इस प्रश्न को उम्मीद है समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है। देखिए जो हम लोग जो प्रेस करते हैं, जो आयरन करते हैं, तो इस्त्री जो होता है वो गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है। तो ये नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। जो इस्त्री जो है, ठीक है, जो प्रेस है उसमें नाइक्रोम की वजह से ही वो हीट होता है, तब जा करके हम लोग जो है क्या करते हैं, कपड़ा को इस्त्री कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सूर्य के सबसे निकट ग्रह जो है वो आपको बताना है कि सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है। तो देखिए सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह जो है वो बुध है। ठीक है, अच्छा कभी कभार यहाँ पे पूछा जाता है मंगल ग्रह से संबंधित कि लाल ग्रह जो है वो किसे कहा जाता है। तो लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहा जाता है। शुक्र को कहा जाता है भोर का तारा, क्या कहा जाता है, भोर का तारा कहा जाता है किसको, शुक्र को। और पृथ्वी जो है इसको नीला ग्रह कहा जाता है, क्योंकि इस पृथ्वी पर यहाँ पे पानी की मात्रा अधिक है, इसलिए इसको नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जंग से बचाने के लिए लोहे से बने पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं। देखिए बहुत सारा पानी जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए टंकियों से सप्लाई करने के लिए जो है लोहे के पाइपों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन उसमें क्या है जंग से बचने के लिए उसके ऊपर जस्ता चढ़ाया जाता है, और इस विधि को क्या कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है असदीकरण। ठीक है, क्या कहा जाता है, असदीकरण कहा जाता है इसको।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूट्रॉन की। यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए जिस कण का प्रयोग होता है वो न्यूट्रॉन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है? ठीक है, यानी कि जो भूमि, यहाँ मान के चलिए जमीन है, भूमि से जो वायु में जाता है उस प्रक्षेपास्त्र का नाम है त्रिशूल। सही उत्तर ऑप्शन ये हो जाएगा। आपका जो अगला प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न, पेट्रोल की स्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसे इस्तेमाल किया जाता है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा टेट्रा एथिल सीसा। देखिए, पेट्रोल की स्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए टेट्रा एथिल सीसा का प्रयोग किया जाता है। और आपका जो इस वीडियो का जो अंतिम प्रश्न है, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो देखिए, नेहरू ट्रॉफी जो है ये आपका फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, किससे? फुटबॉल से। देखिए, फुटबॉल से आपको एक प्रश्न बराबर पूछा जाता है डुरंड कप, कि डुरंड कप जो है ये किस खेल से संबंधित है? तो देखिए, डुरंड जो है ये भी आपका फुटबॉल से ही संबंधित है। समझ गए? तो ये आपका टोटल 15 प्रश्न जो है कंप्लीट होता है इस तरह से जनरल साइंस के। और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो जो है आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।